सहस्रार को सिद्ध करने पर क्या क्या प्राप्त होता है और कैसा मार्ग है। देखो भाई, ये सहस्रार है, शीश मुकुट है, सब चक्रों का राजा है। इस चक्र को सिद्ध कर लेने पर सारे चक्रों की सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। कुंडली माता मूलाधार से रवाना होती है और मूलाधार से स्वादिष्ठान में आती है, स्वादिष्ठान से जो है मणिपुर में आती है, मणिपुर से अनाहत में आती है और अनाहत के बाद में माँ के चरण कमल इस आज्ञा चक्र में मरते हैं और आज्ञा चक्र के बाद में सारा क्षेत्र सहस्रार का कहलाता। किसका? सारा क्षेत्र ही सहस्रार का कहलाता भाई। लेकिन उस सहस्रार में पहुंचने का मार्ग है, वो आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत संकड़ा मार्ग है। उस मार्ग में पहुंचने के लिए कई झरने आते हैं, कई कंटकाकीर्ण रास्ते हैं, कई पहाड़ हैं, कई घाटियां हैं, उन सब को पार, और कई चक्र हैं, कई चक्र हैं, उन सब को पार करने के बाद सहस्रार के अंदर पहुंचा जाता है। सहस्रार में पहुंचने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। वो साधना करने से बाद में जब साधक साधना में सफल हो जाता है तो उसकी कुंडली के दो उद्देश्य हैं, एक तो भौतिक सिद्धि प्राप्त करना और एक आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना। उसे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जन्म मरण का बंधन मिट जाता है। लेकिन ये साधना कठिन है, मार्ग कठिन है, मार्ग बहुत संकड़ा है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक मार्ग पहुंचने का बहुत संकड़ा मार्ग है। तो इसके लिए पहले जो है बिंदु चक्र को पार करना पड़ता है, ताला लगा हुआ यहाँ बिंदु चक्र है, और उसके बाद में है अर्धेंदु चक्र, और उसके बाद में है रोधनी चक्र, और रोधनी के बाद में है व्यापिका, और उसके बाद में नाद नादांत, और उसके बाद में व्यापिका, निरालंबपुरी, ये अनेकों, और निरालंबपुरी के बाद में समनी, उन्मनी, शक्ति, व्यापना, कई जो है चक्र है भाई। उन चक्रों को पार करने के बाद में सब ताला लगा हुआ, सब विजन किवाड़ बंद है। लेकिन इन चक्रों के विजन किवाड़ खोलने से, ताला खोलने के बाद कुंडली मातेश्वरी सीधी सहस्रार में पहुंच जाती, भगवान से शिव मिलन के लिए। किसके मिलन के लिए? शिवत्व, भगवान शिव से मिलने के लिए कुंडली माता वहां पहुंचती है। तो पहला चक्र है बिंदु। पहला चक्र कौन सा है? बिंदु। और बिंदु का मतलब ये जो प्राण है ना, हमारे प्राण जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो स्पंदन होता है। क्या होता है? वो स्पंदन होता, उसको ही जो है कला कहते। क्या कहते हैं उसको? कला। जो स्पंदन होता है यूं, उसको कला कहते हैं। और पूर्ण चंद्रमा, बिंदु का मतलब जैसे बिंदु होता है ना पूरा, वैसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ध्यान में ध्यान करना चाहिए। और उसमें से 16 कलाएं, कितनी कलाएं? उसमें से 16 कलाएं निकलती है और 16 कलाओं से अमृत झरता है और शरीर उनके अंदर ध्यान कर, उनको अयन कहते हैं। 16 कलाओं को क्या कहते हैं? चंद्रमा की अयन कहते हैं। और उन चंद्र जो है बिंदु है, बिंदु के मध्य में जो है ज्योति स्मृति किरणें निकलती। कौन सी किरणें? सारा अंधकार विनष्ट हो जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है इस बिंदु का, चंद्रमा की अयन से। देखो, इसमें ध्यान करने से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती। कौन सी दृष्टि प्राप्त होती है? मदिया जी केवल राम में साधना